फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। दोस्तों, आज हम 1 सितंबर के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज 1 सितंबर के करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है और भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा तेलुगु है। यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में बोली जाती है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और दोस्तों, बता दें कि गिडुगु राममूर्ति पंतुलु की जयंती को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और गिडुगु राममूर्ति ने तेलुगु भाषा को व्यावहारिक भाषा के रूप में विकसित करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उनके जन्मदिन पर तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। और तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, केरल राज्य में। केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा और यह एक व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर वो अपने उत्पादों को मार्केट करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। महिला व्यापार केंद्र महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, केरल राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से की गई थी और संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति के लिए कार्य करना है। ओके दोस्तों, और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएस में और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। और साथ ही दोस्तों, केरल के बारे में बता देते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनारियाई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारतीय किसानों और उसके खाद्य उद्योगों के बीच खाई को बांटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच की खाई को बांटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है और एग्रीओटा एक नई तकनीक संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म है, जो भारत में ग्रामीण किसानों को बिचौलियों को दरकिनार करने, आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने और सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए पता लगाने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात देश ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योगों के बीच खाई को बांटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है। अब दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात हो रही,
तो संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में जापानी स्पेस सेंटर से एक मार्स मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है होप मार्स मिशन। ठीक है, मंगल ग्रह पर एक यान भेजा गया जिसका नाम रखा गया था होप मार्स मिशन, और उन्होंने जापानी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। उसके साथ ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। ओके दोस्तों, इनको याद रखिएगा। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिनार, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तोम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, सिंगापुर देश ने। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता DPD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव श्री चैन हैंग के द्वारा की गई। भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता के अंत में भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत का कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास काउकास 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, भारत। भारत ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया है और रूस में होने वाले काउकास 2020 सैन्य अभ्यास में पाकिस्तान और चीन समेत 15 से अधिक देशों में भाग लेने की उम्मीद है। इस युद्धाभ्यास में भारत भी अपनी तीनों सेना की टुकड़ी भेजने वाला था, लेकिन अब उसने एक कोविड-19 और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए भाग लेने से मना कर दिया है। रूस ने इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ हिस्सा लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश एवं मध्य एशियाई देश हिस्सा लेंगे। SCO के सदस्य देशों में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास काउकास 2020 से खुद को अलग कर लिया है। और दोस्तों रूस के बारे में बता देते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बेल्जियम ग्रां प्री 2020 जीता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखकर बेल्जियम ग्रां प्री जीते, जो उनके कैरियर का 89वां खिताब है। अब वह माइकल शुमाकर के फार्मूला 1 रिकॉर्ड से 2 जीत पीछे है। और दोस्तों साथ ही बता दें, हाल ही में स्टाइलिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती, जिसमें मर्सिडीज ब्रिटेन से थे वो, और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स वॉल्टेरियर वोटास ने जीता। हंगेरियन ग्रां प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती। ब्रिटिश ग्रां प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता। और F1 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स मैक्स एमिलियन वेरस्टैपेन ने जीता और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रां प्री 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस देश के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, वेस्ट इंडीज देश के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।
वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। ब्रावो ने अपने 459वें मैच में यह कमाल किया है। दरअसल कैरिबियाई प्रीमियर लीग में त्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लुइस जूकर्स के बीच मैच खेला जा रहा था और मैच के चौथे ओवर में ब्रावो ने कॉर्नवाल को 18 रन के स्कोर पर आउट कर अपने नाम यह बेहद खास उपलब्धि हासिल की। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरंगापरनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, श्रीलंका देश के। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निशात थरंगापरनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और उन्होंने 32 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक सहित 1792 रन बनाए हैं। पर परनविताना ने फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया और नवंबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निशात थरंगापरनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। और दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात हो रही तो श्रीलंका की राजधानी है एक कोलंबो, दूसरा श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपीस, राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षा और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, रूस देश के साथ। दोस्तों भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व शतरंज ऑनलाइन ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। हालांकि भारत और रूस को इंटरनेट और सर्वर की खराबी के कारण 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। पहले रूस को विजेता घोषित किया गया क्योंकि फाइनल में भारत के 2 खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख ने सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बन पाने के समय गंवाया था और भारत ने इस विवादास्पद फैसले पर विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद इसकी समीक्षा की गई और दोनों देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। दोस्तों पहली बार ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के लिए यह पहला अवसर था जबकि उसने कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपियाड का ऑनलाइन आयोजन किया। फीडे अध्यक्ष अर्काडी डोरकोविच ने दोनों टीमों भारत और रूस के फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक देने का फैसला किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत ने संयुक्त रूप से रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB द्वारा अगले SBI अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, दिनेश कुमार खरा को। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खरा बैंक के नए चेयरमैन होंगे और भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खरा बैंक के नए चेयरमैन होंगे और बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के चेयरमैन पद के लिए खरा के नाम की सिफारिश की। खरा SBI के मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे, जिनका 3 साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन होंगे? दिनेश कुमार खरा, और वे रजनीश कुमार की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जर्मनी में राजदूत मुस्तफा अदीब को किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित किए गए? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, लेबनान देश के। दोस्तों जर्मनी में
लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया जाएगा और नई सरकार बनाने के लिए उन्हें प्रमुख दलों का समर्थन भी हासिल है। और दोस्तों बता दें कि लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान के राष्ट्रपति हैं मिशेल औन और करेंसी है लेबनानीज पाउंड। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनिया नाइट्राइट रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ था और लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह प्रधानमंत्री नामित हुए लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, ब्रिटेन देश। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना को चकमा देने वाली भारतीय मूल की जासूसी नूर इनायत खान को लंदन में सम्मानित किया गया। और दोस्तों नूर इनायत खान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम किया था। उन्हें ब्रिटेन में ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया। वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के कब्जे वाले इलाके में भेष बदलकर दाखिल हो गई थी और वहां से खुफिया सूचनाएं ब्रिटेन को भेजी थी। जासूस नूर इनायत खान का ताल्लुक मैसूर के टीपू सुल्तान के खंडन से है। हालांकि उनका जन्म रूस में हुआ था। उनके पिता भारतीय थे और माँ अमेरिकन थी। नूर इनायत खान लंदन में मेमोरियल प्लॉक से सम्मानित की जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की। दोस्तों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकार्पण किया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में देश व प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के घरों तक सड़कें बनवाने और मरम्मत कराए जाने की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ी को शामिल किया गया है और आने वाले समय में इससे अधिक खिलाड़ियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, picodi.com की एक रिपोर्ट के अनुसार 32,800 रुपये की औसत मासिक वेतन के साथ वैश्विक सूची में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, भारत का रैंक है 72वां। भारत के प्रतिमाह औसत वेतन 32,800 रुपये यानी $447 है। इस मामले में भारत 106 देशों में 72वां स्थान पर है। इस सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और picodi.com की एक रिपोर्ट ने यहां सामने आया। सूची में स्विट्जरलैंड के बाद 3,09,000 रुपये के साथ लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 देशों में डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कतर, नॉर्वे, हांगकांग और आइसलैंड शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों एशिया देशों में भारत का 10वां स्थान। कजाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र में वेतन भारत से कम है और सूची में क्यूबा, युगांडा और नाइजीरिया जैसे देश 2700 रुपये तथा 13,800 रुपये तक के औसत मासिक वेतन के साथ सूची में नीचे हैं। इस सूची में शामिल 16 एशियाई देशों में भारत का 10वां स्थान है। दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश भारत से आगे हैं और भारत के बाद वियतनाम,
फिलीपींस, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देश आए। तो दोस्तों याद रखिएगा, picodi.com के एक रिपोर्ट के अनुसार 32,800 रुपये की औसत मासिक वेतन के साथ वैश्विक सूची में भारत का रैंक है 72वां। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 2019 में उन्हें भारत रत्न सम्मान मिला था। दोस्तों देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आर्मी RR अस्पताल में निधन हो गया और पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी 84 वर्ष के थे। मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे। उन्हें 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये तो था 1 सितंबर के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक जीके वन लाइनर पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य में वार्षिक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल। ओणम केरल राज्य में वार्षिक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर पुनः वापस लाए जाने से चर्चा में रही अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी कौन है? तो इसका आंसर है स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा किस योजना के तहत 23 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर लिया गया? इसका आंसर है डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशांत भूषण द्वारा अवमानना कार्रवाई को वापस लेने की मांग से चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदस्यता नियम में संशोधन से चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कब प्रारंभ किया गया था और संशोधन उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में प्रारंभ किया गया था और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य संशोधन उपरांत इसके संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र के इसके सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।